हेलो गाइस, एजू अड्डा चैनल पे आपका दूसरा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल मीन्स आपको बता रहे हैं। थोड़ा सिंपल से ही हम आपको समझा देते हैं कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। आपको थोड़ा सिंपल से ही मैं प्रोकैरियोटिक बताऊंगी तो उसे समझ में आ जाएगा आपको और याद भी रह जाएगा कि हाँ प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन में भी जब मैं पढ़ाऊंगी तो भी इसमें थोड़ा सा बता दूंगी। एग्जाम्पल में ही आपको याद हो जाएगा और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक जो वर्ड आया कहाँ से आया? प्रोकैरियोटिक ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हाँ, प्रो मीन्स होता है बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, कैरियोटिक मीन्स हो जाएगा न्यूक्लियस मतलब नाभिक। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक जो मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है ये अविकसित सेल है। ठीक है, ये अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाया। और यूकैरियोटिक सेल है ये हमारा विकसित सेल है, विकसित कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक हम लोग अपनी नंग आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है ये हम लोग देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है। ऐसे भी देख के आप लोग पहचान। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमारा क्या कहते हैं, एक सिलिया होती है, उससे ही वो फैजिलेट होता है, उससे वो आगे पीछे फैजिलेट होके आगे आगे धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है। और इसमें बहुत ही कम पावर होता है कि ये अपने फ्लैजिला को फैला मतलब आगे और पीछे बढ़ा सके। पावर होती है इसमें 70 S होती है, लेकिन वही चीज़ यूकैरियोटिक सेल में हमारा 80 S होता है। ये पावर ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक का हम डायग्राम भी बता दे रहे, उसमें आपको एक समझा दे रहे, थोड़ा सा क्लिप में आपको ये समझा। तो ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का डायग्राम ये जो है इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक परत की ये झिल्ली है। ठीक है, जो ये सेल को अलग अलग करती है। ठीक है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। ये हमारा फ्लैजिलेट है जिससे ये फैजिला होता है, मतलब इससे ये आगे पीछे कर सकता है। सिलिया ये जो हमारे सभी लाइन लाइन से ये जो निकली है, ठीक है, इसी को सिलिया कहा गया। इसमें देखिए न्यूक्लियस कितना छोटा है, माइक्रो न्यूक्लियस इसको कहेंगे। और ये नाभिक कोशिकाएं हैं, शेल वॉल है। इसमें ये जो इसकी परत है, जो इसकी एक ऊपर की परत या झिल्ली कहा जाए वो हमारा शेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम आपको बता ही दे रहे, इसमें साइटोप्लाज्म ही होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आपको बता दिए, यूकैरियोटिक का डायग्राम आपको बताएंगे जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में हम लोग भी आ सकते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, लाइबोसोम भी आएगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब आएगा, जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल में तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नंग आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स आपको बता दिए पहले, कैरियोटिक मीन्स नाभिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में इसमें। ठीक है, द शेल ऑफ सम मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। ठीक है, आप लोग को दिखा, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल एंड हेंस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये जो सेल है, जो ये कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक का ये जो सेल है ये बहुत ही प्राचीन जीव है। ठीक है, प्राचीन जीव कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, हरे शैवाल हैं, एल्गी मीन्स होता है शैवाल। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं साइनोबैक्टीरिया भी है। तो जो नाभिक
झिल्ली होती है वो पूरे ऊपर एक पूरे परत को अलग कर देता है, कि इससे पता चल जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा है, मतलब मेम्ब्रेन भी वही है आपका, एक परत जो बता दे कि ये अलग परत है, ये अलग परत है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये वाला। तो इसी को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, प्रो बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक है। ठीक है, तो इसमें हमको पहले नाभिक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल इन दिस सेल लाइज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियर राइबोसोम आर हाउएवर प्रेजेंट। मतलब इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, जो ये अनुवांशिक है, अनुवांशिक कोशिकाएं हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किसके साथ मिलके, साइटोप्लाज्म के साथ मिलके, और जो नाभिक है वो राइबोसोम के साथ, राइबोसोम को ये प्रेजेंट करता है कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।